सुबह का सूरज जैसे आज कुछ अलग था। अहाना ने रात भर नींद नहीं ली थी। उसके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी। अब वक्त है सच्चाई को सामने लाने का। हवेली में उस वक्त का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। दुर्गा देवी हॉल में बैठी थीं, माथे पर पसीना, आंखों में चिंता। पूरा परिवार उनकी नजरों के सामने चुपचाप बैठा था। बुआ जी आराम से सोफे पर बैठी हुई थीं, होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। उन्हें पूरा विश्वास था कि अहाना लौटकर नहीं आएगी, या अगर आई भी तो हाथ खाली ही होगी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। 24 घंटे की मोहलत लगभग खत्म हो चुकी थी। हर किसी को लग रहा था कि अब अहाना इस घर में नहीं रहेगी। अर्जुन के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थीं, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद उसे खुद नहीं पता था कि सच्चाई आखिर है क्या। उसी पल हवेली का बड़ा दरवाजा खुला। सफेद सलवार कुर्ते में अहाना अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। हर किसी की नजरें उसी पर टिक गईं। बुआ जी ने ताना कसते हुए कहा, लो आ गई हमारी बहू। क्या हुआ, अब मान भी ले अपनी गलती। देख, तेरी 24 घंटे की कहानी खत्म हो गई। अहाना ने शांत स्वर में कहा। बुआ जी, कहानी खत्म नहीं हुई, अब शुरू हो रही है। पूरा हॉल सन्न रह गया। अहाना ने धीरे धीरे आगे बढ़कर मोबाइल निकाला। उसने सबके सामने फोन को टीवी से जोड़ा। स्क्रीन पर फुटेज चलने लगा। पहले वीडियो में वही मेला नजर आया, वही जगह, वही शरबत का स्टॉल। फिर वो पल आया जब अहाना शरबत वाले से बात कर रही थी, और तभी पीछे से कोई युवक उसके गिलास में कुछ मिलाता दिखाई दिया। दुर्गा देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन के होठों से अनायास ही शब्द निकले, यह क्या? यह तो साफ दिख रहा है। अहाना बोली, जी माँ जी, यह वही दिन था। मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे खुद धोखा दिया गया। सभी की निगाहें बुआ जी की ओर घूमी। वो सकपका गईं, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, अरे ये तो कोई पुराना वीडियो होगा, कोई चाल हो सकती है। अहाना ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, यह तो बस पहला सच है। असली सच्चाई तो अभी बाकी है। फिर उसने दूसरा वीडियो चलाया, वही वीडियो जो उसने रात में रिकॉर्ड किया था। गोदाम का अंधेरा, चीकू गुंडा और उसके साथी की आवाजें कमरे में गूंजने लगीं। अरे तू जानता नहीं मैंने क्या काम किया है। उस बड़े घर की बहू को नीचा दिखा दिया। और बुआ जी ने तो कहा था अहाना का घमंड तोड़ना है। इतना सुनते ही सबकी रूह कांप गई। दुर्गा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। बुआ जी की आंखें इधर उधर घूमने लगीं, और उनके माथे पर पसीना छलक आया। अहाना ने कहा, अब बताइए माँ जी, क्या मैं दोषी हूँ, या फिर वो लोग जिन्होंने मेरी इज्जत से खेला? दुर्गा देवी की आंखों में अब गुस्से की जगह ग्लानि थी। वो खामोशी से बुआ जी की तरफ मुड़ी। क्या यह सच है? उन्होंने कांपते हुए पूछा। बुआ जी हकलाने लगीं। वो तो मैंने बस मजाक में कहा था। दुर्गा देवी गरज उठीं। मजाक? एक बहू की इज्जत, एक औरत का सम्मान, तेरे लिए मजाक है? बुआ जी कुछ बोलने की कोशिश करती रहीं, लेकिन अब कोई उन्हें सुनने को तैयार नहीं था। अहाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। वो थे अपने आत्मसम्मान की जीत के। अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने अहाना के सामने सिर झुका दिया। माफ करना अहाना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। अहाना ने उसकी आंखों में देखा और बोली, भरोसा वो चीज है अर्जुन, जिसे खोना आसान है, पर दोबारा कमाना बहुत मुश्किल। पूरा घर खामोश था। बस दीवारों पर टंगे ठाकुर जी के चित्र से जैसे आज एक मुस्कान झलक रही थी। सच्चाई आखिरकार सामने आ चुकी थी। तभी बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर अंदर आया। हमने चीकू गुंडा और उसके साथियों को पकड़ लिया है। उन्होंने सब कबूल कर लिया है। यह सुनते ही बुआ जी की हालत खराब हो गई। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गईं।
और पूरा परिवार उन्हें देखता रह गया। दुर्गा देवी ने धीरे से अहाना के पास आकर उसका हाथ थामा। बहू, तूने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई बल्कि इस घर की भी लाज रख ली। अहाना ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर शांति थी, एक ऐसी शांति जो सच्चाई के उजाले से आती है। उस शाम हवेली में दिए जले। लंबे समय बाद उस घर में सुकून लौटा था। दुर्गा देवी ने पूरे परिवार के सामने घोषणा की, अब से इस घर में किसी औरत पर बिना सबूत इल्जाम नहीं लगेगा। और अहाना, अब तू इस घर की सिर्फ बहू नहीं, हमारी बेटी है। हॉल में तालियां गूंज उठीं और अर्जुन ने अहाना का हाथ थाम लिया, आंखों में कृतज्ञता, चेहरे पर गर्व। अहाना ने धीरे से ठाकुर जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और बोली, सच्चाई में ताकत है, बस भरोसा रखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। रात भर हवेली के आंगन में सन्नाटा पसरा रहा। चारों तरफ बस वही गूंज, 24 घंटे में सच साबित करो। अहाना के मन में भी कोई नींद नहीं थी। हर लम्हा उसे याद दिला रहा था कि ये सिर्फ उसकी बेगुनाही की नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की लड़ाई है। सुबह की किरणों के साथ ही अहाना निकल पड़ी। एक अकेली औरत, लेकिन भीतर से चट्टान जैसी मजबूत। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बस एक दृढ़ चमक थी। वो सीधे उसी मेले के मैदान में पहुंची जहां उस दिन की सारी साजिश शुरू हुई थी। हर दुकान, हर स्टॉल को उसने खंगाल डाला। वो बेचैनी से ढूंढ रही थी कोई एक ऐसा सुराग जो उसकी सच्चाई को साबित कर दे। घंटों की तलाश के बाद उसकी नजर एक पुराने ठेले की ओर गई, जिसके ऊपर एक टूटा फूटा सीसीटीवी कैमरा लटक रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो तुरंत बगल के दुकानदार के पास गई। भैया, क्या आप उस दिन का फुटेज दिखा सकते हैं? वो दिन जब यहां मेले में बहुत भीड़ थी। दुकानदार ने पहले हाथ खड़े कर दिए। बहन जी, इतना पुराना डेटा निकालना मुश्किल है। पर जब अहाना की आंखों से आंसू गिरे और उसने कहा, यह मेरी इज्जत का सवाल है भैया, तो दुकानदार का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कंप्यूटर चालू किया और फाइलें खोजने लगा। कुछ मिनटों बाद स्क्रीन पर वह दिन सामने था। अहाना की सांसें थम सी गईं। वो खुद को देख रही थी, मुस्कुराती हुई, हाथ में शरबत का गिलास लिए। और तभी पीछे से एक परछाई आई। वही मोहल्ले का शरारती लड़का चीकू। वो किसी पुड़िया जैसी चीज को चुपके से अहाना के गिलास में मिला देता है। अहाना का दिल धक से रह गया। उसे सब याद आ गया। वो बेहोशी, वो इल्जाम, वो ताने, वो अपमान। वो समझ चुकी थी कि यह सब एक साजिश थी। लेकिन अब सवाल था, आखिर यह चीकू किसी के कहने पर ही तो यह सब कर सकता था। वो कौन था जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया? अहाना ने बिना वक्त गवाए महिला शक्ति संगठन में काम करने वाली अपनी दोस्त से संपर्क किया। वो बोली, मुझे इस लड़के का ठिकाना चाहिए, बस आज के अंदर। उसकी दोस्त ने कहा, डरना मत अहाना, हम तेरे साथ हैं। कुछ ही घंटों में उसे सूचना मिली। चीकू रात को शहर के बाहरी इलाके में अपने दोस्तों के साथ एक गोदाम में छिपा है। रात गहराई, पर अहाना का हौसला और बढ़ गया। वो अकेली वहां पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर बस झींगुरों की आवाजें थीं। वो एक टूटी दीवार के पीछे छिप गई और भीतर झांककर देखने लगी। अंदर चीकू और उसका साथी बैठे थे। सामने शराब की बोतलें और जोर जोर की हंसी। चीकू बोला, अरे भाई, आज तो मजा आ गया। उस बड़े घर की बहू को ऐसा सबक सिखाया कि अब सारी उम्र सिर नहीं उठा पाएगी। अहाना का खून खौल उठा, पर उसने खुद को संभाला। उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। तभी उसका साथी बोला, लेकिन तूने ये सब किया क्यों? तेरी उससे क्या दुश्मनी थी? चीकू हंसते हुए बोला, अरे मेरी नहीं रे, मुझे तो बस पैसे चाहिए थे। बुआ जी ने कहा था, उस अहाना का घमंड तोड़ना है। बाकी सारा इंतजाम उन्होंने खुद किया था। यह सुनते ही अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए, पर उसने खुद को मजबूत किया।
अब उसके पास वो सबूत था जो न सिर्फ उसकी बेगुनाही साबित करेगा बल्कि असली गुनहगार को भी बेनकाब करेगा। उसने फौरन वह वीडियो अपनी दोस्त को भेजा और पुलिस को भी सूचना दी। फिर चुपचाप वहां से निकल आई। उसके दिल में बस एक ही सोच थी, अब ये खेल खत्म होगा, सच्चाई जीतेगी। अगली सुबह हवेली में बेचैनी थी। हर कोई हॉल में जमा था। दुर्गा देवी की निगाहें बार बार दरवाजे पर टिक रही थीं। बुआ जी के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि अहाना लौटेगी नहीं। अर्जुन भी बेचैन था। उसका मन कह रहा था कि अहाना निर्दोष है, लेकिन सबूत न होने के कारण वो खामोश था। घड़ी की सुइयां 12 बजाने ही वाली थीं कि अचानक दरवाजा खुला। सभी की नजरें उधर घूम गईं। अहाना अंदर आई, सीधी सधी हुई चाल में। उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। बुआ जी ने ताना मारा, लो आ गई हमारी बहू, खाली हाथ, अब मान भी ले अपनी गलती। अहाना ने सीधा जवाब दिया, बुआ जी गलती मैंने नहीं, आपने की है। और आज सच्चाई खुद बोलेगी। सभी हैरान रह गए। अहाना ने अपना फोन टीवी से जोड़ा और बोली, ये रहा वो सच जिसे आप सब देखने से डर रहे थे। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। पहले मेले का फुटेज, फिर गोदाम का वीडियो। हर शब्द, हर चेहरा, हर आवाज, पूरा घर सुन रहा था। बुआ जी ने कहा था अहाना का घमंड तोड़ना है। पूरा माहौल जैसे थम गया। दुर्गा देवी के हाथ कांप गए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। बुआ जी का चेहरा पीला पड़ गया। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अहाना ने धीरे से कहा, आज मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब बोलने का हक सिर्फ सच्चाई का है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी की आवाज भारी थी, अब सच सामने है और इस घर में झूठ के लिए कोई जगह नहीं।